हम सभी में ही हमेशा से कुछ न कुछ जानने की इच्छा होती है और कुछ आदतें जो बचपन में हम बेमतलब किया करते थे। अपने हाथ पर निडल चुभाकर अपने आप को सबसे ताकतवर दिखाना। अब बताओ इसका भी क्या कुछ मतलब है। और हम सभी को कुछ न कुछ कलेक्शन का शौक होता है। अब वो कलेक्शन कुछ भी हो सकता है, वो टॉय हो सकता है, कार्ड हो सकता है या फिर कुछ और उसके भी एक एज तक एक लिमिट होती है। खैर छोड़ो, पर आज के बाद से अपनी जिंदगी में जब भी आप कोई स्पाइरल चीज देखोगे, जैसे आपके घर का कुछ ऐसा स्पाइरल मैट एग्जाम्पल में ले लो, जलेबी या फिर कोई ऐसी रंगोली, कसम से आपको मेरी इस वीडियो की ही याद आने वाली है। इस वीडियो को देखने के बाद आप ज्यादातर चीजों को एक स्पाइरल से जोड़ने वाले हो। दोस्तों रिलैक्स होकर टकाटक के साथ कानों में हेडफोन डाल लो। वीडियो में काफी ज्यादा हॉरर और फन होने वाला है। उज़ुमाकी स्पाइरल इनटू हॉरर, रिटन बाय जुंजी इतो एंड ब्रॉट टू यू बाय एनिमे संसार। ये है कुरुजुचो, जहाँ पे इस लड़की का बचपन बीता और ये यहाँ पे बीती हुई घटनाओं को आपके साथ शेयर करना चाहती है। चैप्टर 1 स्टार्ट होता है। इस लड़की का नाम है किरी गोशिमा। ये कुरोजुके हाई स्कूल में पढ़ाई करती है, जो कुछ पहाड़ों पर है। इस लड़की की फैमिली में एक छोटा भाई ये और इसकी मॉम और डैड जो कि एक पॉटर हैं। ओ नो, कहीं मैं लेट ना हो जाऊं, मुझे सुइची से स्टेशन पे मिलना है। तभी अचानक से एक हवा का झोंका बवंडर के साथ आता है, एक विल वाइंड। किरी एक शॉप से दिखने वाली जगह पे पहुंचती है, जहां पे एक बूढ़ा आदमी होता है। ये सुइची के डैड यहाँ क्या कर रहे हैं? हेलो सर। किरी देख के हैरान हो जाती है कि उसके डैड तन मन धन सब लगा के एक स्पाइरल सी काफी वियर्ड सी चीज देख रहे हैं और लगातार देखे ही जा रहे हैं। लड़की वहां से बाहर आके कारुजो स्टेशन के बाहर बैठी होती है। चश्मा लगाए हुए ब्लैक कोट में एक जवान लड़का वहां से गुजरता है और यही है सुइची साइटो। कभी ये दोनों क्लासमेट्स हुआ करते थे। अब ये दूसरे टाउन में हाई स्कूल की पढ़ाई कर रहा है। दोनों एक साथ चलते चलते बात करते हैं। हे, तुम्हें पता है क्या, मैंने तुम्हारे फादर को देखा और वो काफी अजीब भी था। वो टकटकी लगा के किसी एम्प्टी स्नेल सेल को देखे जा रहे होंगे, है ना? हाँ, वो थोड़ा अजीब है। लड़की कहती है वो कैसे? अरे तुम मान भी जाओ, बस वो थोड़ा अजीब है। किरी कहती है सुइची तुम मुझे थोड़ा डिप्रेस लग रहे हो, क्या तुम्हें कोई परेशानी है? किरी, चलो इस टाउन को हम एक साथ छोड़ देते हैं। टाउन छोड़ दें? पर हम यहाँ से क्यों जाएं? देखो, मैं सीरियस बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ से बस बाहर जाना चाहता हूँ। मैं बस यहाँ पे और नहीं रह सकता और अगर हम यहाँ पे थोड़े दिन और रहे तो हम पगला जाएंगे। जब भी मैं स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे उतरता हूँ तो मुझे चक्कर आने लगते हैं। पर यहाँ पे लड़की को ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा होता। एक सायरन बजता है अब ऑलरेडी, मतलब 5 बज चुके हैं। लड़के को बड़े जोर जोर से चक्कर आ रहे थे, कान फाड़ देने जैसी आवाजें सुनाई दे रही थी, पर लड़के को ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा था। कितनी अजीब बात है कि नहीं? अब ये दोनों घर जा रहे होते हैं। सुइची कहता है आई हेट दैट ग्लूमी सी। अब मांगा में शायद इस लड़के को कोई ओशन सा दिखाई देता है और ये बहती हवा भी उसे बीमार कर रही थी। स्पाइरल, हाँ, स्पाइरल की वजह से ही ये शहर बर्बाद होता जा रहा है। लड़की को कुछ समझ नहीं आता। कुछ नहीं, ऐसा बोलते हुए सुइची भी वहाँ से चला जाता है। अगले दिन काम के सिलसिले से सुइची के डैड किरी के डैड से मिलने आते हैं। वो मिस्टर गोहिमा की तारीफ करते हैं, उन्हें मेहनती बताकर। अरे भैया, इसमें छाती फाड़ मेहनत नहीं करनी होती, बस पेशेंस बनाए रखना होता है। इस लड़की के डैड ये पोएट्री का काम करते हैं और मिट्टी के बर्तन बनाते हैं और अपना आर्ट को शो करते हैं। और ये सुइची के डैड उनकी तारीफों के पुल बांधे जा रहे थे, रुक ही नहीं रहे थे। अरे कसम से आप अपनी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। यही तो है आर्ट ऑफ स्पाइरल। उस लड़की के डैड पूछते हैं ये क्या होता है? आर्ट ऑफ द स्पाइरल? ओ अच्छा, एक स्पिनिंग व्हील। ये तो सच में सर घुमा देने वाला होता है। हाँ, क्या आप मेरे लिए भी एक बना सकते हैं जो मुझे चक्कर ला दे? मुझे एक स्पाइरल पैटर्न चाहिए। स्पाइरल पैटर्न होना जरूरी है। मुझे इस पैटर्न से प्यार है और इस पैटर्न वाली सारी चीजों का मैं मेला लगाऊंगा। पुराने और नए किमोनोस विद बॉलीवुड पैटर्न्स, कॉन्शियस स्नेल्स एंड एमोनाइट फॉसिल्स, वाइंड अप स्प्रिंग्स, स्कॉच टेप, मॉस्किटो रेपेलेंट और यहाँ तक कि ट्विस्टिंग वाइन्स भी। दोस्त, तुम्हें इन सारी चीजों पे एक बार नजर जरूर डालनी चाहिए। उनकी ये बातें किरी और उसका छोटा भाई दोनों पीछे से सुन रहे होते हैं। सुइची के डैड अपनी बात जारी रखते हैं और कहते हैं क्यों ना अपने लिए एक स्पाइरल बाउल बनवाया जाए, वो भी टाउन के बेस्ट पॉटर से, जो कि महाजन आप हैं। पैसों की चिंता मत करना भाई, तुम्हारा धन्ना सेठ है। मिस्टर गोहिमा, स्पाइरल की मिस्ट्री को मैं साक्षात देख सकता हूँ। ये मुझे रहस्यों से भर देता है। इस कुदरत में स्पाइरल जैसा और कुछ भी नहीं। आप समझ चुके होंगे कि स्पाइरल ही एक जिंदा आर्ट है
आपको असली आर्ट की समझ है और इस आर्ट को आप ही बनाओगे। इनकी ये बातें किरी और उसका भाई लगातार सुन रहे होते हैं। अगले दिन पेड़ों के नीचे बैठकर किरी और वो लड़का सुइची बात कर रहे होते हैं। क्या कल मेरे डैड तुम्हारे घर आए थे? हाँ आए तो थे, पर उन्होंने मुझे थोड़ा डरा दिया। उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन तुमने उनके बदलते हुए और अजीब से व्यवहार को तो देखा ही होगा। एनीवे, ही कॉल माई डैड एन आर्टिस्ट। लड़की को स्पाइरल को लेके उस लड़के के डैड की थिंकिंग अजीब नहीं लगती। उसके हिसाब से कुछ लोगों को स्ट्रेंज थिंग्स के कलेक्शन का शौक होता है, जैसे सिगरेट, आपका स्पिनर, बढ़ते हुए सब्सक्राइबर्स एक्स्ट्रा। आपका क्या है कमेंट में जरूर बताना। सुइची कहता है, तुम बात समझ ही नहीं रही हो, क्योंकि तुम्हें मालूम ही नहीं है कि उनका ये जुनून किस हद तक पहुंच सकता है। वो अपनी नौकरी तक छोड़कर घर में बस स्टडी में बिजी रहते हैं। और आप देखो कि इसके डैड के सिर पर किस तरह स्पाइरल का भूत सवार है। उनके चारों ओर हम जितने भी चीजें देखते हैं, ये सब एक स्पाइरल की तरह है। हर एक चीज में आप स्पाइरल देख सकते हैं। ये उनका कलेक्शन का शौक है। एक बार अपने काम में मग्न होने के बाद वो किसी की भी नहीं सुनते। वो बस टकटकी लगा के स्पाइरल देखते रहते हैं और बस देखते ही रहते हैं। आपकी तरह उनकी आंखें भी राउंड राउंड स्पिन करने लगती है। क्या सच में उनकी आंखें स्पिन करती हैं? हाँ, जैसे वो स्पाइरल को फॉलो कर रहे हों। क्या पता वो ये सब तुम्हें हंसाने के लिए करते हों। ये मजाक की बात नहीं है। उनकी दोनों लेफ्ट राइट आईज इंडिपेंडेंटली मूव करती हैं, जैसे उन्होंने अपना आपा खो दिया हो। किरी को इस सब पर यकीन नहीं होता। एक बार डिनर का टाइम था, खाते खाते वो आग बबूला हो गए। अरे भाई क्यों नहीं होंगे, मिसो सूप में एक भी स्पाइरल पैटर्न फिश केक नहीं था। अरे वो सूप से भाग गई। मैं बिना फिश केक के मिसो कैसे खाऊं? मैं अब इसको इस तरह घुमा के स्पाइरल बनाऊंगा। हाँ, ये हुई ना बात। मैं पानी में भी ऐसे ही स्पाइरल बनाऊंगा और फिर नहाऊंगा। अब जिंदगी जीने में मजा आ रहा है। लड़की को इस समय फन दिख रहा था, पर लड़का सीरियस मूड में होता है। तुम्हें मेरी बातों पे यकीन नहीं है ना? सॉरी, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। मुझे भी पहले यकीन नहीं हुआ था। सुइची अब उस लड़की को ये सब अपने आप देखने के लिए कहता है। इससे तुम्हें सीरियस कंडीशन के बारे में और भी पता चलेगा और तुम्हें भी इस टाउन से मेरी तरह नफरत हो जाएगी। दोनों कदम आगे बढ़ाते हैं, फिर एक बवंडर वाला झोंका फिर से आता है। लड़की पूछती है, मुझे इस टाउन से नफरत क्यों करनी चाहिए? क्योंकि मेरे डैड के पागलपन के पीछे कहीं न कहीं ये टाउन ही जिम्मेदार है। पर ऐसा क्यों, वो तो हम आगे देखेंगे। रास्ते में चलते चलते उनको काफी अजीब से व्हिर्लपूल पानी में दिखते हैं। आप ही बताओ, पानी में इतने सारे व्हिर्लपूल्स कहाँ से आए? और उन्होंने भी कभी मिडोरी यामासी में इतने सारे व्हिर्लपूल्स नहीं देखे थे। पर इस सब का सुइची के डैड से क्या लेना देना था? सुइची किरी को लेकर घर पहुँचता है। वहाँ जोर जोर से आवाजें आ रही होती है। आह, ये देखो यहाँ लिखा है। सुइची अपने डैड को छुड़ाता है, जो अपनी वाइफ के साथ हाथापाई कर रहे होते हैं। सच में बड़ी जबरदस्त और देखने लायक लड़ाई थी। उन्होंने उनके सारे कलेक्शन भंगार में फिकवा दिए जब वो घर से बाहर थे। सुइची की मॉम अपने पति को समझाए जा रही थी कि प्रिय पति, वास्तविकता में जागो और घर से बाहर जाके कोई काम धाम करो, और उनका बेटा हाथापाई रोक रहा था। उसके डैड कहते हैं, मुझे स्पाइरल के कलेक्शन की कोई जरूरत नहीं, मुझे पता है क्या करना है। हम खुद अपने आप में ही एक स्पाइरल हैं। तुम देखना, हम खुद को भी स्पाइरल बना सकते हैं। देखो ऐसे। अब उसके डैड अपनी आंखों को कुछ इस तरह राउंड राउंड घुमाने लगते हैं इंडिपेंडेंटली। कोई ऐसा कैसे कर सकता है? ये सब अब आपकी आंखों के सामने है और इस लड़की के भी। कुछ दिन बीत जाते हैं। सुइची अपने डैड के बारे में कोई बातचीत नहीं करता। एक दिन किरी के डैड किरी को बड़ी खुशी के साथ एक पीस पकड़ाते हैं, जो कि मिस्टर साइटो को देना था। लड़की घर पहुंचती है। लड़के के डैड बताते हैं कि सुइची घर से बाहर गया है। मैं तो बस यहाँ पे आपका ऑर्डर किया हुआ पीस देने आई थी। पीस जो मैंने ऑर्डर किया था? हाँ, एक स्पाइरल बाउल। आई एम सॉरी, पर अब मुझे इस सब की जरूरत नहीं, क्योंकि अब मैं ये सब अपने आप कर सकता हूँ। ये सब देखकर लड़की की चीखें निकल जाती हैं। आप बताओ, कोई अपनी बॉडी को कैसे इस हद तक पहुंचा सकता है सिर्फ एक कलेक्शन के शौक के लिए? इसको स्पाइरल का शौक है। क्या आपको ऐसे कोई कलेक्शन का शौक है? लड़की जान बचाते हुए वहां से भाग जाती है। तनाका कॉपर की तरफ से वहां एक डिलीवरी बॉय भी उसी वक्त आया था। थैंक यू सो मच, मुझे आपका ही इंतजार था। कुछ दिनों बाद हमें पता चलता है कि मिस्टर साइटो स्वर्ग सिधार गए। किरी, क्या तुम जानना चाहती हो कि मेरे डैड की मौत कैसे हुई? हाँ, मुझे लगता है कि वो सीढ़ियों पर से गिर गए, और यही बात हम सबको बताए जा रहे हैं। लेकिन बात कुछ और है। समय के साथ मेरे डैड एबनॉर्मल होते गए।
उन्हें बिना खबर किए मैं और मॉम कंसल्टेशन के लिए डॉक्टर के पास गए। फैसला हुआ कि उन्हें हॉस्पिटलाइज्ड किया जाना ही ठीक रहेगा, पर फिर वो हमें कहीं नहीं मिले और फिर हमें उनकी स्टडी वाली जगह पे ये टब मिला। आश्चर्य, लड़का उस टब को खोलता है और अब आप दिल थाम के बैठ जाओ। हाँ, थोड़ा सीरियस भी हो जाओ। फ़ोन की स्क्रीन पे इतना भी मत फोकस करो क्योंकि काफ़ी डरावना दृश्य होने वाला है। आप भूल नहीं पाओगे, सोने से पहले जब भी आंख बंद करोगे तो यही याद आने वाला है। ये है मिस्टर साइटो, जिनको उनके कलेक्शन के जुनून ने यहाँ तक पहुँचा दिया। उनकी पूरी बॉडी अब एक स्पाइरल में बदल चुकी है। लड़के को बिल्कुल आपकी तरह कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने ये सब कैसे किया। उन्होंने अपने आप को स्पाइरल में कैसे बदला। उन्होंने अपनी हड्डियों को तोड़ा और मरोड़ा और फिर इसी वजह से उनकी डेथ हो गई। अरे ऊपर देखो, ऊपर, वो ऊपर क्या है आसमान में? आसमान में देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पर आसमान में ऐसा भी क्या था? मैं आपको आगे की भी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ, पर वीडियो लंबी होने के कारण आगे की स्टोरी नेक्स्ट वीडियो में ही कंटिन्यू कर पाऊंगा। और यहीं पर हमारा उज़ुमाकी मांगा का चैप्टर 1 एंड होता है। उज़ुमाकी के टोटल 20 चैप्टर्स हैं। मैं इस वीडियो में एक पूरा वॉल्यूम यानी 6 चैप्टर्स के साथ कवर करने वाला था, पर वीडियो अब चैप्टर वाइज लानी होगी। अगर ये मांगा आपको पढ़नी है तो इसका PDF मैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप आराम से पढ़ लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको चैनल पे मिल जाएगा, ज्वाइन जरूर कर लेना। और नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।